नमस्कार सभी को। देखिए प्रश्न है गणित में, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न है 24 और 56 का 24 का 56 के साथ अनुपात क्या है, यह हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात की जानकारी आपको है कि अनुपात को ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं में तुलना करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, उसके भाग की संक्रिया की जाती है और भाग की संक्रिया द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। भाग की संक्रिया द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं, इसकी जानकारी है। हमें 25 और 56 का अनुपात यहाँ ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने का मतलब हम इसको लिखेंगे 24 का, ये देखिए अनुपात का नियम है 56, इस तरह से लिखना होगा। 24 अनुपात 56 हो गया और इसको हम इस तरह से 24/56 हमने लिख दिया अनुपात ज्ञात करने के लिए। अब हमें करना क्या है, 24 और 56 को इसका गुणनखंड हमें करना है। 24 की किसी ऐसी संख्या से भाग देना है इसको कि 24 और 56 को हम, यदि हम इसको 8 से भाग देते हैं, ऊपर भी 8 से भाग देना है और नीचे भी 8 से भाग देते हैं। देखिए इस तरह से, तो 8 तिरिक 24 यहाँ 3 आ जाएगा और 8 सत्ते 56 यहाँ 7 आ जाएगा। तो इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तो 24 अनुपाते 56 बराबर 3 अनुपाते 7 होता है। इस तरह से यह अनुपात हमें, इसका उत्तर हमें मिलेगा कि 24 अनुपात 56 का संक्षिप्त रूप जो है 3 अनुपाते 7 होता है। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं का हमें अनुपात प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हमें अनुपात के सवालों को क्या करना होता है, हल करना होता है। अब दूसरा उदाहरण हम यहाँ देखते हैं कि हमें दूसरे उदाहरण में देखिए 63 है, 63 में 63 और 49 का हमें अनुपात ज्ञात करना है। 63 और 49 का अनुपात ज्ञात करना है, इनका क्या अनुपात होगा। तो इसे हमें हल करने के लिए इसको लिखना होगा 63 अनुपात 49। इसका अर्थ हो गया 63 अनुपात 49 और ये 63/49 हो गया। इसका गुणनखंड यदि हम करेंगे, किस संख्या से करेंगे, भाग दे करके भी हम कर सकते हैं और 7 से 7 9 63, 7 7 49, इसका गुणनखंड भी हम निकाल के कर सकते हैं। ऐसी संख्या को लेंगे 7 9 63 और 7 7 49। देखिए इस विधि से भी हम सवाल को लगा सकते हैं। तो इसको इससे काट दिया, इससे इसको काट दिया, बच गया ये 9/7। तो यही उसका उत्तर होगा अनुपात का, जब हम करेंगे कि 63 अनुपात 49 बराबर 9/7, इसका ये है उत्तर आएगा। इस तरह से हमें दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करना होता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि तीसरा उदाहरण किस तरह से हमें हल करना है। तीसरा उदाहरण देखिए 52 और 65 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें लिखना होगा 52 संबंध
तीसरा उदाहरण है, देखिए 52 का 56 के साथ अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें लिखना होगा 52 अनुपात 65। 52 अनुपात 65 इस तरह से हमने लिखा। इसको लिखने के बाद हमें इसका मतलब 52/65 हो गया। और इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो गुणनखंड या मन में संख्या ले लेंगे 13 चौको 52, 13 पचे 65। और हमने 13 संख्या लिया, 13 गुणे 4 किया और 13 पचे 65 किया। दोनों संख्याएं यहाँ समान आ रही हैं, 4/5 अर्थात 52 अनुपात 65 बराबर 4/5। ये इसका संबंध आ रहा है। इस तरह से हमें दोनों संख्याओं का अनुपात का मतलब इसकी तुल्य, इन संख्याओं के तुल्य हमें संख्या ज्ञात करना होता है। और एक उदाहरण, हम चौथा उदाहरण देखते हैं कि दो संख्या हमने दिया। संख्या है 84 और 60 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 84 और 60 का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें लिखना होगा 84 अनुपात 60। इसका मतलब हो गया 84/60 हो गया। और इसका गुणनखंड हम किसी समान संख्या से जब करेंगे तो देखिए 12 सत्ते 64 हो, 12 सत्ते 84 होता है। इसका गुणनखंड कर दिया 12 गुणे 7 और ये 12 पंचे 60 हो गया। इसमें से 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ है, 7/5। इसका अनुपात हमें ज्ञात हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया 84/60 बराबर 7/5 के होता है। इससे आपको समझ में आ गया कि इसका संबंध इसके साथ है। 84/60 बराबर 7/5 होता है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, पांचवा उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरह से लगेगा। पांचवा सवाल हम देखते हैं, 35 का 65 के साथ क्या संबंध है। अनुपात देखते हैं, इसको लिखेंगे हम उसी तरह से कि 35 अनुपात 65 और ये बराबर 35 अनुपात 65 हो गया। अब देखिए 7 पंचे 65, 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35 हो गया और 5 गुणे 13, 13 पचे 65 हो जा रहा है। अब दोनों में ये 5 कॉमन आ गया, 5 को 5 से हमने काट दिया, 7/13 यहाँ आ रहा है। इसका देखिए यही संबंध है कि 35 अनुपाते 65 बराबर 7/13 होता है। इस तरह से हमें अनुपात के सवाल को हल करना होता है। दी गई संख्याओं में हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, तुलना करना होता है और भाग की संक्रिया की जाती है। भाग की संक्रिया द्वारा की गई तुलना को, देखिए यहाँ तुलना कर रहे हैं, इसी को अनुपात कहते हैं। तुलना करने के बाद यहाँ हमें ये 35 का संबंध 7 से है, 65 का संबंध 13 से है, अर्थात 35 अनुपात 65 बराबर 7/13 होता है। इस तरह से हमें अनुपात और भिन्नात्मक रूप के रूप में सवालों को हल करना होता है।